रवि सर एंगल तक सीख गए सर। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। अच्छा, क्या वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल बिटवीन यहाँ पे बताए थे कि होमोजेनियस इक्वेशन, यही ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस यस सर। 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बताओ इसमें क्या होता था? एंगल बिटवीन लाइंस। फॉर्मूला बताओ क्या बताए थे? सर 2 into अंडर रूट tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए ए बी बी डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई ए ए प्लस बी। प्लस बी। किस एंगल का बात बोल रहे हैं? एक्यूट एंगल थीटा। tan थीटा का वैल्यू नहीं लिखे हैं, थीटा एक्यूट एंगल है ना? तो अगर थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स मॉड ऑफ 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो जो ऑप्टीज एंगल होगा सेकेंड वाले एंगल क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा। देखो दो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये थीटा हो गया तो सेकेंड वाले जो लाइन होगा पाई माइनस थीटा। आई बात समझ में? यस सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम वैल्यू, है ना? अब देखो इसमें कंडीशंस बताए थे, दो एंगल्स बनेंगे, एक थीटा बनेगा जो एक्यूट एंगल है और एक ऑप्टीज एंगल, ये क्या हो जाएगा? ऑप्टीज एंगल। कंडीशंस इसमें बताए थे, लाइंस आर पैरेलल। तो कंडीशंस क्या होता था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यस और नो? यस सर। यहां से तो यही बता सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी होगा, तो लाइंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। क्यों पैरेलल होगा? कि एंगल बिटवीन जो लाइंस है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0/1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वहां से एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो इसमें कंडीशंस क्या लिखेंगे? क्या बताए थे? tan थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अगर मॉडुलस में रखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, तो यहां से क्या लिखेंगे कंडीशन? ए tan प्लस बी इज इक्वल टू 0। पाई बाई 2 इज इक्वल टू इंफिनिटी 1 बाई क्या होगा? 0। तो 1 बाई 0 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 1 बाई 0 रखें, 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस चला जाएगा, राइट? मॉडुलस हटेगा तो एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कंडीशंस आएंगे ए प्लस बी, यहाँ प्लस माइनस रहने दो, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी। जो वैल्यू आएंगे फाइनली ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। तो लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो कोफिशिएंट ऑफ, इस तरह से याद रखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो अब देखो, ये होमोजीनियस के लिए बताए थे, लेकिन अगर जनरल इक्वेशन ऑफ क्या रहेगा? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सेम फॉर्मूला होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? इस वाले पार्ट्स का कोई यूज नहीं होगा, है ना? बताए थे ना, उसी को शिफ्ट करके यस बताया सर। हूं ना। तो यहाँ भी अगर लिखा जाएगा
तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे कर लेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस if their combined equation is given by, क्या लिखवाए थे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही था ना जी, जो जिस इक्वेशंस को लेकर के कंटिन्यू प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, वो अब फाइंड करो तो। Yes, sir. क्या आएगा पता है? इसको फर्स्ट नंबर कर लो, सेकंड नंबर प्रैक्टिस कर लोगे, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस कितना है वैल्यू? Sir, theta is equal to tan inverse 7/4. Yes, sir. 8y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 18y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट a b c h f g h का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, तो अब रिक्वायर्ड जो है वही कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो क्या करना है, ओनली होमोजेनियस जो रहेंगे उसी का रिक्वायर्ड होता है। a इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू -1/2 एंड b इज इक्वल टू -6 tan थीटा। यही होता है ना जी, कोफिशिएंट ऑफ Yes, एक्स sir. वाई जो होता है इज इक्वल टू 2h होता है। तो क्या करेंगे, -1/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो 2 इंटू -6 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई -4, दिस इज इक्वल टू So 7/4. 7, हाँ 7/4, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/4। अगर ऑप्टीज एंगल बोलेगा तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड जो आएंगे ये अल्फा हो गया एंगल्स और ये बीटा, ये ऑप्टीज एंगल हो गया और ये एक्यूट एंगल हो गया। तो पाई माइनस tan इनवर्स 7/4, राइट। सेकेंड का फाइंड आउट कर लोगे, So 2 आ रहा Sir, है उसका. 2 आ रहा है. ओके। देन अगर 2 आ रहा है, ठीक है, सपोज इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस if equation is given by combined equation 2
कंडीशंस आ जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे परपेंडिकुलर का कंडीशंस ले लोगे तो देख करके ही बता देना है क्वेश्चंस। तो हाँ, इस तरह से एग्जांपल ही दे देता हूँ। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इस तरह से इक्वेशंस दिए हुए हैं तो फाइंड आउट करना ही नहीं है। क्या हो जाएगा? सो ए है, हाँ, क्या होगा? सब परपेंडिकुलर हो जाएगा। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएंगे यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइंस। क्यों? कोफिशिएंट ऑफ, क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो यही कंडीशन सफिशिएंट है, तो फॉर्मूला यूज करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, Yes, sir. क्वेश्चंस अगर रहेगा prove that the equation x square minus 2 square root 3 xy plus 3y square minus 3x plus 3 square root 3y minus 4 is equal to 0 represent two parallel line। क्या करेंगे? कंडीशंस क्या होगा इसमें? H square एच equal to स्क्वायर इज AB. इक्वल टू ए बी। एग्जैक्टली, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए बी होना चाहिए, क्योंकि एक ही कंडीशन सफिशिएंट है, tan थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वहां से ये कंडीशन आ जाएगा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या आ रहा है यहाँ पे? h का वैल्यू फाइंड करो इससे, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस रूट 3 √3 a इज minus इक्वल माइनस टू रूट 1, b इज इक्वल टू 3, है ना? तो क्या Yes, sir. करेंगे? ये फाइंड करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस, तो एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगा, ए बी का जो वैल्यू है 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 ही आ जाएगा, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, है ना? देखो ये एच स्क्वायर और ये ए बी का वैल्यू है, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब बोलेगा कि फाइंड, इसी में ये फर्स्ट पार्ट था, फाइंड the distance between lines if equation is given by 2x square, है ना? क्या था इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 2, बोलना इक्वेशन क्या है? जो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 स्क्वायर रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कैसे फाइंड करेंगे? समझ में आ रहा है? पैरेलल लाइंस है तो समटाइम्स क्वेश्चंस क्या होगा, जेईई मेन में पूछ सकता है, डायरेक्टली गिवन रहेंगे और बोलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन लाइंस फाइंड करो। इट मींस क्या होगा? यहाँ पे लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो ये तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी से वहां फाइंड कर लिया। अब बताओ क्या होगा? कैसे फाइंड करेंगे? सेपरेट अभी से तक क्या पता है? क्या करेंगे? एक फर्स्ट प्रोसेस क्या है? सेपरेशन मेथड से सर। हाँ, सेपरेट द इक्वेशन। सेकंड क्या है? partial differentiation. पार्शियल डिफरेंशिएशन से क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लिखवा दिया Sir, ऑन दी sir, पॉइंट sorry, ऑफ sir, sorry, इंटरसेक्शन। sir. हेलो, हाँ, तो क्या करेंगे बताओ?
इसमें अगर फाइंड करोगे तो एक फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कंडीशंस जो आएगा d इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट g स्क्वायर माइनस ac डिवाइडेड बाई a इंटू a प्लस बी, मॉडुलस में ही, है ना। तो कितना आएगा, दोनों सेपरेट भी करोगे अदरवाइज, हाँ ठीक है, फाइंड करो क्या आएगा, सिक्स फॉर्मूला से। फॉर्मूले से करो, सेपरेट कर पाओगे, यस वेरीफाई करोगे तो कर लो वेरीफाई। सर 2 आ रहा है। d इज इक्वल टू कितना आ रहा है जी, इसमें फाइंड करोगे तो क्या क्या, g का वैल्यू इसमें, g इज इक्वल टू बताओ 2gx होता है तो -3/2, सो a का 5 वैल्यू, by 4 है। ओके, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -4 एंड क्या रिक्वायर्ड है b, b इज इक्वल टू बताइए, सो 3। ओके। सर अरे यार सर को मैसेज करना पड़ेगा क्या? कर लो। है नहीं ना मेरे पास किसी का नंबर। टेलीग्राम पे कर लो। हेलो
Yes, sir. यस सर। वो लाइट दिया ना तो गायब हो गया है। आवाज बहुत कम हो रही है, क्या आवाज आ रही है? बहुत धीरे हो रही है। हेलो, No, sir. हाँ स्क्रीन विजुअल है। Yes, sir. ओके, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा। अब फाइंड कर लोगे, कितना आया था जी फॉर्मूला से? 5/4. 5/4 कितने लोगों का आया? मेरा भी। ओके, देन करेक्ट ही होगा, पुट कर लेना इसमें। यस सर करेक्ट है। हाँ, और एक बार क्या करोगे, सेपरेट करके फाइंड करके देख लेना, वेरीफाई कर लेना। बट ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। हो जाएगा याद? ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं, याद रखना ही है। अब देखो नेक्स्ट है जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सर आवाज बहुत धीरे आ रहा है आपका। हाँ जी शिवेंद्र, No, sir. Maybe उसका वॉल्यूम कम होगा। चेक कर लो एक बार। सर फुल है। फुल है तब शायद नहीं पता, पर हमको तो ठीक आ रहा है। और कोई बोल, संजीव आवाज आ रही है? यस सर आ रहा है हमको भी। ऊपर जा रहा है ना, जैसे जा रहा था। हाँ एक बार सर। अनप्लग करके प्लग करो तो। यस सर। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ combined equation of angle bisector, जैसे उसके केस में पढ़े थे ना, स्ट्रेट लाइन के केस में कंबाइंड, उस यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं, वहां पे क्या पढ़े थे जी? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, याद है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो फॉर्म होंगे, डायरेक्टली लिखना है x² माइनस y²। इसका प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अगर फिर भी ये होमोजेनियस फॉर्म में ही आएंगे। ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री का है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? ओरिजिन से ये जो फॉर्म होंगे वो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। राइट, इसका क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। बेसिकली ये जो इक्वेशन होगा, सर फिर से बताइए ना, सुन नहीं पाए। इतना ही लिखो, ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इतना ही लिखो, दिस इज इक्वल टू 0, इसी के फॉर्म पे रहेंगे। ax² प्लस 2hxy प्लस by² है, होमोजेनियस फॉर्म में रहेंगे। दोनों लाइन है जो पास करेगा कहां से? ओरिजिन से। इसका जो कंबाइंड इक्वेशन क्या करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर मींस दो सेपरेट इक्वेशंस आएंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन में लिखा जाता था एंगल बाइसेक्टर का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज, डेरिवेशन वहीं से किया जाता है। तो इसका जो कंबाइंड इक्वेशन था वो क्या लिखते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a1² प्लस b1² B1 इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a2² प्लस b2²। तो क्या करेंगे, सेपरेट दोनों को करेंगे, ठीक है। सेपरेट करने के बाद दोनों का इस तरह से इक्वेशंस लिखेंगे, देन कंबाइंड करेंगे तो जो फॉर्म आएंगे वो यही आएगा। एलिमिनेट m1 m2 एज्यूम करके उसको लिखो,
मीन्स यहाँ से सेपरेट करेंगे जो इक्वेशंस रहेंगे गिवन। यहाँ पे m1 m2 y किस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, y बराबर m1x y बराबर m2x, राइट। देन इसका कंबाइंड इक्वेशन लिखोगे, सॉरी इसका क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ एंगल वाई सेक्टर का लिखोगे। देन m1 प्लस m2 क्या करना है, कंपेयर करके उसको एलिमिनेट करना है। बात समझ में आ रहा है क्या करना है, जो जरूरत नहीं पड़ेगा Yes, sir. लेकिन इस तरह से इक्वेशन लिखें। इसका जो एंगल वाई सेक्टर का इक्वेशन होगा m1x माइनस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस m2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो प्लस माइनस गायब हो जाएगा। देन m1 m2 का क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो और m1 m2 का इसके कोफिशिएंट से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो फाइनली जो इक्वेशन आएगा डिराइव होकर के वो यही आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जो बताना चाह रहे हैं वो रवि? यस Yes, sir. जरूरत The नहीं process पड़ेगा now. उसका, क्या वो प्रोसेस है वो? process now. हाँ प्रोसेस है, बट डायरेक्टली Yes, तुमको sir. याद रखना है, ये डायरेक्टली ये याद रखना है कि होमोजीनियस रहेंगे तो होमोजीनियस फॉर्म में आ रहा है, पासिंग थ्रू उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करेंगे टू लाइंस के, है ठीक है। इसमें कुछ परेशानी नहीं ना। तो इसमें फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करो क्वेश्चन, देखो ए बी एंड एच फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ the bisector of the angle between the lines represented by 3x square plus 5xy plus 4y square is equal to 0। यहाँ पे ध्यान देना कि जो कंडीशंस होंगे a इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस b आएगा ऑलवेज। क्यों कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट दोनों में क्या हो रहा है, एच से मल्टीप्लाई हो रहा है जी। तो स्ट्रेट लाइन के केस में भी बताए थे कि दो लाइंस जब रहेंगे तो अगर इसका एंगल वाइज सेक्टर का इक्वेशन मींस एंगल वाइज सेक्टर का इक्वेशन अगर फाइंड करोगे तो दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बताए थे यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ भी क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों, सिंपली यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर ये टोटल थीटा है तो ये जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब एंगल बाई सेक्टर है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये वाले क्या हो जाएंगे, अगर हाफ एंगल देखा जाए तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब देखो ये दोनों के बीच में देखेंगे तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इसी तरह सेम यहाँ पे भी है कि जो एंगल्स बनेंगे बाइसेक्टर के बीच में वो क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। एंगल विद Yes, sir. सर इसमें ऑब्ट्यूज और एक्यूट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं इसमें कंबाइंड इक्वेशन है ना, क्यों डिफरेंशिएट करना है, कंबाइंड इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। तो सर हम लोग को अगर एक्यूट बोला जाएगा तो फिर तुम सेपरेट करो ना भाई, स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा। और होमोजेनियस फॉर्म रहेंगे तो इजीली सेपरेट कर सकते हो ना, यस अगर वैसा क्वेश्चन आया तो। ठीक है बताओ इसका। सर तो ये इस इक्वेशन सिर्फ से एक ही क्वेश्चन निकल रहा, बहुत मार्क आएगा। हाँ तो ये 2 डिग्री का है ना बदमाश, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। नहीं समझ में आया, 2 डिग्री का है तो 2 इक्वेशन आएंगे ना। यस सर। बताओ क्या होगा आंसर। सर 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर। देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 5/2। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बोले हैं, a माइनस b 3 माइनस 4। दिस इज इक्वल टू h 5/2 डिवाइडेड बाई
सॉरी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 5/2, तो जो वैल्यू आएगा यहाँ से 2, अच्छा 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है -1 देगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x² माइनस 5y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना, इसमें समझ कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधा सीधी बात है। हेलो, ओके, देन नेक्स्ट समझ में आ गया, ये सिंपल है Yes, sir. फॉर्मूला, पेड़ों पे स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, ज्यादा उसको घुमाएगा नहीं। ये क्वेश्चन बनाओ, इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस x² minus 2pxy minus y² is equal to 0 and x² minus 2qxy minus y² is equal to 0 be such that each pair bisects the angle between the other line, then find the value of PQ। फाइंड करो, क्वेश्चंस बढ़िया से पढ़ना, देन चेक करो कि होगा क्या। फाइंड करके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद बताओ वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है। Sir, 1. 1 Yes. श्योर। एनीवन? फिर 2 बताओ। मिनट। हाँ ठीक है, बहुत इजी है बट टाइम लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करो, जल्दी से बताओ। Zero. लाइंस क्या दिख रहा है, यहां से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है। यहां भी देखोगे तो परपेंडिकुलर
लाइंस का क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है। तो अगर इसका क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर लाइंस, तो अगर इसका इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो इक्विवेलेंट किसका होगा, फर्स्ट इक्वेशन के, और फर्स्ट जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका बाइसेक्टर, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन वो इक्विवेलेंट होगा, मींस सेम इक्वेशन हो जाएंगे सेकंड वाले के। तो क्या करना है, कंपेयर कर देना है कोफिशिएंट को, तो कोफिशिएंट को कंपेयर करके वैल्यू बताओ, बस इतना ही करना था इसमें। सर एक बार और बता दीजिए ना, हम नहीं सुन पाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या है, ये दोनों लाइंस को देखोगे कंबाइंड इक्वेशन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस होगा कि नहीं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, सेकेंड इक्वेशन में भी देखेंगे। तो अब इसमें कंडीशंस दिया हुआ है यहाँ पे, सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर लाइंस। तो अगर यहाँ पे प्लॉट करो, बोले थे कि 2D में हमेशा क्या करना है, ट्राई करना है प्लॉट करके, डायग्राम पहले बनाओगे 50% क्वेश्चंस ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, एटलीस्ट क्लियर विजिबिलिटी रहेगा कि क्वेश्चंस में कहना क्या चाह रहा है। तो अगर ये क्या होगा कि ये दोनों लाइंस हैं L1 L2, अगर इसका कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ये लाइंस आएंगे जी, परपेंडिकुलर लाइंस ही रहेगा, है ना, यस और नो, L1 डैश L2 डैश। अगर इसका एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो L1 L2 आएगा, L1 डैश L2 डैश का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो L1 एंड L2 का कंबाइंड इक्वेशन आएगा, यस और नो? यही है ना पॉसिबिलिटी, क्लियर है या नहीं, देख लो ना यहाँ पे। तो और लिखा हुआ भी है सच दैट द ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर लाइंस। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? देन क्या करेंगे, L1 एंड L2 का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, इसका कंबाइंड, संजीव एंगल बाइसेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ए का वैल्यू क्या है 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस p, ये सब नो। तो देखो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू माइनस 2/p(xy), तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/p(xy) माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2q/xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट क्या लिखेंगे, सेम इक्वेशन, हाँ सेम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, कोफिशिएंट सेम होंगे, 1/1 इज इक्वल टू 2/p डिवाइडेड बाई माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस 1/-1, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा 1/-pq, तो यहाँ से जो इक्वेशन आएंगे pq इज इक्वल टू -1, वैल्यू कितना आ गया, समझ में आया, समझ में आया जी? यस सर। अगर परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर नहीं रहता तो डिफरेंट केसेस आ सकते थे, यहाँ पे दिख रहा है कि परपेंडिकुलर लाइंस रहेगा, तो अगर उसका बाइसेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अदर्स लाइन हो जाएंगे, इन सेपरेट इक्वेशन देख रहे हैं। तो अगर कंबाइंड इक्वेशन देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले कंबाइंड इक्वेशन के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, यस और नो? यस सर।
डिफरेंट केसेस रहेंगे तो देखो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे ये तो लाइन आ जाएंगे, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इसका फाइंड करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, तो वो डिफरेंट केसेस बन जाएंगे, फिर वो होगा नहीं, परपेंडिकुलर होगा, उसी के केस में ये कंडीशन पॉसिबल है ना। चलो, किसी को समझने में अब तक कोई परेशानी? अगर है तो बोलो। नेक्स्ट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस joining, pair of lines joining origin and the point of intersection of a curve and a line, इसी को बोला जाता है होमोजिनाइजेशन। 2 डिग्री में इसको क्या किया जाता है, इक्वेशंस को रिड्यूस। ट्राई करना समझने का। होता क्या है कि ये y एक्सिस, x एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे रहेगा एक कर्व, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0। px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0, ध्यान देना। तो हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करना चाहिए एंड ऑरिजिन से। ट्राई करना समझने का। है ना। अब अगर ये L1 हो गया, L2 हो गया, तो हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? क्या करेंगे, ऑरिजिन से पास कर रहा है L1 इंटू L2, इसका जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल A x² प्लस 2 कैपिटल H xy प्लस कैपिटल B y²। क्या होना चाहिए, जो सिंगल डिग्री या कांस्टेंट टर्म होना चाहिए वो नहीं अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशंस गिवन कौन कौन सा रहेंगे, गिवन्स जो रहेगा ये गिवन होगा और इसका जो वैल्यू है वो गिवन होगा। फाइंड आउट क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 का, राइट। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो दिया हुआ क्या है, x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। लाइन का इक्वेशन px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0, ये दोनों गिवन है। यहां से फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। तो क्या करेंगे, प्रोसेस जो है बेसिकली देखो, प्रोसेस है कि पहले कर्व्स एंड क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 डिग्री में है तो
एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ओरिजिन के हेल्प से क्या करोगे, L1 का इक्वेशन फाइंड करोगे, देन सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ओरिजिन के हेल्प से सेकेंड लाइन का इक्वेशन L2 फाइंड करोगे, देन दोनों को कंबाइंड करना है, कंबाइंड करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखोगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखोगे। तो उस वाले प्रोसेस क्या होता है, बहुत लेंदी होता है, इसको जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, जो गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको 2 डिग्री में रिड्यूस कर दिया जाता है। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसको लिखेंगे px प्लस qy इज इक्वल टू माइनस आर, देन इसके बाद हो जाएगा px प्लस qy डिवाइडेड बाई माइनस आर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गया। गिवन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, अब देखो प्लस 2gx, अब यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और देखो ये जो लीनियर इक्वेशन है तो क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले 1 इज इक्वल टू इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो लेफ्ट साइड में है, प्लस 2fy इंटू 1 लिखेंगे, प्लस सी में क्या है, ये कांस्टेंट है तो 2 डिग्री आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ट्राई करना समझने का। दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx px प्लस qy डिवाइडेड बाई माइनस आर प्लस 2fy px प्लस qy माइनस आर प्लस c इंटू px प्लस qy माइनस आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया, सारे अब दिख रहे हैं कि 2 होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, है ना। देखो x वाले के x से मल्टीप्लाई होकर के x स्क्वायर देगा, x का y वाले से मल्टीप्लाई होकर के x y का कोफिशिएंट देगा। इट मींस यहाँ जो भी रहेंगे वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएंगे, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x y के फॉर्म में ही रहेगा। मींस फाइनली इसको रिजॉल्व करोगे तो कैपिटल A x स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल H x y प्लस कैपिटल B y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर सिंप्लीफाई करोगे तो। यस और नो, यस समझ में आ गया। अब क्या बोलेगा कि समटाइम्स क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे कि इसके बीच में कितना एंगल फॉर्म होंगे, है ना, जनरली थीटा फाइंड आउट करने बोलेगा कि एंगल बिटवीन जो ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले हैं एंड ओरिजिन से जो पास कर रहा है उसके बीच में कितने एंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। लोकस वगैरह में इसका भी यूज किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस एक दो देख लेते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में इसमें, बोलो। सिर्फ एक कंबाइंड इक्वेशन पूछता। हाँ, कंबाइंड इक्वेशन पूछेगा और एंगल बिटवीन दैट कंबाइंड इक्वेशन पूछेगा कि कितना एंगल्स बन रहे हैं उसके बीच में। सर जो होमोजेनियस जो ड्राइव हो सर वो L1.L2 का दिया है क्या वो वैल्यू? हाँ हाँ, L1.L2 का, हाँ क्लियर है ना, यही लिख दिया हूँ यहाँ पे ही। सर वो जो नीचे जिसका वैल्यू आया, इसको सॉल्व करोगे तब, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, यस सर। ओके, एक क्वेश्चन देख लो। Prove that the angle between the lines joining origin to the point of intersection of the straight line
y is equal to 3x plus 2 with the curve x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y minus 11 is equal to 0 is tan inverse 2 square root 2 by 3। चलो बताओ, सॉल्व करो, फाइंड आउट करो, देन इसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं। और find the homogeneous equation and also find homogeneous equation। वैसे वर्ड में ही लिखा हूँ, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, ये बेसिकली पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स एंड कर्व्स स्ट्रेट लाइन एंड origin। जल्दी से बनाओ। हाँ जी, हाँ, अच्छा मैं क्या करूँ, क्लास ले रहा है, ठीक है, क्या करूँ? हाँ जी बताओ क्या होगा। हेलो, हो गया? सर एक सेकंड। टाइम लगेगा, सिंपल है ना, फर्स्ट में यही फाइंड करना।
होमोजेनियस इक्वेशन। फाइंड करो, इतना टाइम लगेगा, एक्टिव तुम लोग हो ही नहीं। ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इसको लिखना है, क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दो, इसी इक्वेशंस को क्या करना है, होमोजेनियस में रिड्यूस करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई -2 प्लस 8y इंटू 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई -2 माइनस 11 इंटू क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस और नो? रिड्यूस करने आया होमोजेनियस फॉर्म में। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इंटू क्या हो जाएगा, y माइनस 3x मीन्स माइनस एडजस्ट कर दिए हैं, प्लस 4y इंटू वाई माइनस 3x माइनस 11 इंटू 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, कोफिशिएंट ऑफ x जो आएंगे वो क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू 1, देन कोफिशिएंट ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा जी, -6। यस और नो? यस सर। ओके, देन यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 9/4 है, तो -99/4 एक्स स्क्वायर प्लस h का देख रहे हैं xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैल्यू लिखो, h का जो कोफिशिएंट आएगा यहाँ 2 है, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 -12। ओके, देन जो लास्ट वाले से आएंगे कितना आ जाएगा जी, 11 66 प्लस में 66/4 है ना? ये सुनो, अब y का देखेंगे तो y का 3, y का यहाँ से नहीं आएगा, y का यहाँ से आएगा +4, यहाँ से y का आएगा जो -11/4। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व कर लेना। ये सुनो, यहाँ पे देखो -5 होगा, -5 और ये 4 तो 20 हो जाएगा, 20 तो 119 माइनस में बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखोगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, -8 तो 32 प्लस ओके -8 तो 32, 66 में से 32 जाएगा, कितना होगा जी, 34 XY। यहाँ पे लिखोगे प्लस
4 7, तो 7 इंटू 4 28, 28 माइनस 11 कितना हो जाएगा जी 17/4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो फाइनली इक्वेशन आएगा 119 एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस 34 एक्स वाई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया नहीं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन आ गया। अब tan थीटा फाइंड करोगे, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया नहीं, चलो ठीक है। कैंसिल आउट होगा क्या कुछ? यस 119 17 से शुरू हो जाएगा। 17 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, यस सर। 17 से कैंसिल आउट होगा तो ये So हो जाएगा -7 2 -7 सर -7 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। यस सर 2 अंडर रूट एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर तो 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 हो जाएगा सर +7 प्लस डिवाइडेड 7, बाय वैल्यू जो दिया हुआ है तो वो वो आ रहा है माइनस क्या? एक मिनट। जो प्रूफ करना था वो आ गया। रवि ये सर तो ऊपर कीजिए ना क्वेश्चन। स्टक हो गया, ये सर आ गया। आ गया ना, आंसर आ यस जाएगा। सर ओके, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो कवर हो गया, अब क्या करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है। बुकलेट जो मिला है, एक्सरसाइज एडवांस वाले कर लेना, जेई मेन का कर लेना कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 एंड 3 है ना जी, जी सर। हाँ 2 एंड 3 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद सर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस ही बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। हेलो, यस सर ठीक है। तो यहाँ वैल्यू लिखोगे 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो -7 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाई 6 मॉडुलस, तो ये हो जाएगा। तो वैल्यू जो आया यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 एंड 3 कब है नेक्स्ट क्लास जी? सर शायद परसों, कल तो छुट्टी है। कल नहीं है, तो इसके बाद सर्कल स्टार्ट करूंगा, बट क्वेश्चंस बता करके। सर एक्सरसाइज परसों 2, छुट्टी है। एक्सरसाइज 3 में सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। कल क्लास है? सर कल शायद ये सर। हाँ सर, कल ही आपका नेक्स्ट क्लास। हाँ तो बन पाएगा एक्सरसाइज 3? एक्सरसाइज 3 में एटलीस्ट सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा सर मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाओ ना, बन जाएंगे क्वेश्चंस, इजी इजी है, थोड़ा क्वेश्चंस बन जाएंगे। मिसलेनियस बनाओ, अगर उसमें डाउट होगा ये इतना बना लेते हो तो मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस भी पूछ लेना, वो भी रह जाएगा। कंप्लीट इतना करो, नहीं तो बाद में क्वेश्चंस ग्रुप में क्यों नहीं डालते हो, एटलीस्ट सॉल्यूशन तो पता चल जाएगा। कोई बात पहले वो बता दिया करूंगा 10 मिनट,
ग्रुप में जिसको कोई भी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, जब तक सर आप questions नहीं करवाइएगा बनाओगे तब मिसलेनियस नहीं। क्वेश्चन। बनाओगे तब ना। देखो एक्स्ट्रा में Yes, sir. क्या कि बहुत सारे बच्चे आए हैं, बनाओगे ऑब्वियसली बताऊंगा ही। बहुत सारे बच्चे हैं, अब तुम एक किए हो, बहुत सारे नहीं किए हैं, तो क्या करेगा, क्लास लीव करके वो खेलेगा कूदेगा, उसके लिए तो टाइम वेस्ट ही है ना। तो तुम अगर बना रहे हो तो क्वेश्चंस या तो मुझसे एक्स्ट्रा क्लास ले लो, नहीं तो ग्रुप में पोस्ट कर देना, उसका सॉल्यूशन दे देंगे, ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 का ए बी एंड एक्सरसाइज 2 इतना होमवर्क रहा। एक्सरसाइज 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो बहुत कम ही होगा, 10 क्वेश्चंस बचे होंगे उसमें। एंड एक्सरसाइज 3 एंड 4 में दोनों ऐड करके, एक्सरसाइज 3 का ए एंड बी सेक्शन ऐड करके कितने क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें बताया गया है। 18 है सेक्शन बी में एंड 33 है सेक्शन ए में। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे, बताया हुआ भी है। तो सेक्शन ए में 22 अभी मत बनाना, अदर क्वेश्चंस ट्राई करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है, तो पूछना है जी। सर एक सेकंड, सर आप बोले थे रिफ्लेक्टेड और